स्नेही विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम कुबेरनाथ राय का ललित निबंध हरी हरी धूप और लाचार क्रोध पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुबेरनाथ राय की जीवन शैली व निबंध शैली के बारे में जानते हैं। कुबेरनाथ राय हिंदी के आधुनिक ललित निबंधकारों की श्रृंखला में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनके व्यक्तित्व में भारतीयता, निबंधों में लोक जीवन के प्रति गहरी संप्रति के दर्शन होते हैं। उन्होंने प्राचीनता को वर्तमान का समानधर्मी बनाकर प्रस्तुत किया है, अर्थात प्राचीनता और आधुनिकता का ऐसा मिश्रित रूप देखने को मिलता है जो किसी भी तर्क संपन्न व्यक्ति को रुचिकर लग सकता है। कुबेरनाथ राय के निबंध शास्त्रीय पांडित्य और ज्ञान से ओतप्रोत हैं। उनमें संदर्भों का प्रीतिकार जाल बिछा रहता है। अपनी नवीन उद्भावना शक्ति और विशद ज्ञान के द्वारा वे साधारण से साधारण प्रसंग में गूढ़ अर्थ भरने में निपुण हैं। वे जहाँ कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरते हैं, वहाँ भी उनकी सार्थक विचारों की खोज रुकती नहीं, बल्कि वे लालित्य की ज़मीन पर वैचारिक प्रखरता को उद्भासित करते चलते हैं। कुबेरनाथ राय के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंध मादन और निषाद बंसुरी, ये सभी संग्रह हिंदी ललित परंपरा को न केवल समृद्ध करते हैं वरन उसे आगे भी बढ़ाते हैं। अपनी विषय वस्तु की नवीनता के साथ अभिव्यंजना शिल्प की नवीनता भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के निबंध सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित है। उनके निबंधों में औपन्यासिक आनंद प्राप्त होता है, जिसके कारण उन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है। उनकी शैली में चुंबकीय शक्ति है जो पाठक के हृदय को बांध लेती है। विवेचन सरस शैली, प्रवाहमयी भाषा, कौतूहल और व्यंजना की रोचकता, तर्क की विलक्षणता, सरस कल्पना वैभव, उक्ति वैचित्र आदि को उनके निबंधों की प्रधान विशेषताओं के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। उनकी भाषा संस्कृत गर्भित और गरिष्ठ है, किंतु उसमें भी लोक भाषा के छों तथा विदेशी शब्दावली का परिचितपन विद्यमान है। हरी हरी धूप और लाचार क्रोध। कल्पनाशील प्रतिभा संपन्न रचनाकार अपरिमित सौंदर्य और गूढ़ अर्थ कहीं न कहीं ढूंढ लेते हैं। जहाँ सामान्य व्यक्ति को कुछ उल्लेखनीय नहीं दिखाई देता, वहीं प्रतिभा संपन्न को विशेष नज़र आता है। इसका उदाहरण कुबेरनाथ राय का प्रस्तुत ललित निबंध है। हरी हरी धूप को कौन नहीं जानता। जो भी थोड़ा धरती पर चलता होगा, अवश्य यह उसके पैरों के नीचे पड़ी होगी, किंतु कुबेरनाथ राय जी ने उसमें जो अर्थ और सौंदर्य ढूंढा है वह किसी के दिमाग में नहीं उपजा। उनकी दृष्टि में यद्यपि विधाता ने इस बेहया किस्म की घास की जो सहज निरर्थक खेती है, वो हमेशा लोगों के पैरों में रोंदी जाकर भी मरती या रोती नहीं है। फिर भी भारतीय जनता उसे मांगलिक अवसरों पर पूजा वंदन के लिए उपयोग में लाती है, उसे शालिग्राम के सिर पर चढ़ाती है। इसका कारण शायद यह है कि यह भी लक्ष्मी की तरह क्षीर सागर से उत्पन्न होने के कारण कच्चे दूध की तरह तथा सादे नग्न कोमपी की तरह पवित्र हैं। यह सदाबहार है, कभी मरती या सूखती नहीं, ग्रीष्म की प्रचंडता में थोड़ा मुरझा जाती है। इसे कोई चाणक्य चीनी चटाकर या मट्ठा पिलाकर नष्ट नहीं कर सकता। ये इसकी दुर्दम जीवनी शक्ति का प्रमाण है।
इतनी दुर्दम जीवनी शक्ति और पवित्रता को धारण करती हुई यह हमेशा अपने लघु स्व को लोक के लिए समर्पित करती रहती है या कभी गर्व नहीं करती, कभी प्रतिकार स्वरूप चुपती नहीं, उसे भी सह लेती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वो भारतीय मन के लिए पूज्य हो गई हैं, क्योंकि भारतीय मन किसी के पद, वैभव और ऐश्वर्य को न पूछकर उसके महान व्यक्तित्व की पूजा करता है, वो चाहे घास ही में क्यों न हो। खजूर का पेड़ भले सड़क को छुए पर पूजा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें व्यक्तित्व की वो महानता और विराटता नहीं जो घास में है। अपने छोटे स्व को महता लोक कल्याण के लिए न्यौछावर कर देने की उदात्त भावना। कुबेरनाथ राय जी को स्मरण आता है कि भारतीयों ने हमेशा व्यक्तित्व की विराटता और उदात्तता को पूजा है, सिंहासन और वैभव की अवहेलना की है, उसके अहंकार और अत्याचार का खुलकर विरोध किया है। पर आज के भारतीय मन को क्या हो गया है? कहने को तो वो लोकतंत्र में जी रहा है, पर किसी अन्याय या भ्रष्ट सत्ता का विरोध करने का दम उसमें नहीं रह गया है। उसका क्रोध जितना आज लाचार है उतना शायद कभी न था। इसका मूल कारण है कि आज का भारतीय मन आस्था और विश्वास से रिक्त हो गया है। व्यक्ति की भीतरी शक्तियों के विकास के उन्नयन के विकास के लिए, अंतर्बल के विकास और उन्नयन के लिए एवं मानसिक दृढ़ता के लिए आस्था और विश्वास का होना अनिवार्य है। कुबेरनाथ राय का ये निबंध जितना ललित है उतना ही विचारोत्तेजक भी है। उन्हीं के शब्दों में यह क्रुद्ध ललित स्वभाव का निबंध है, जिसमें लालित्य के साथ विचारों की दृढ़ता, तीव्रता और कठोरता को भी देखा जा सकता है। हरी हरी धूप के बहाने उन्होंने इसमें जो संदेश दिया है उसे उन्हीं के निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया जा सकता है। प्रभु यदि बड़ा बनने का अवसर दे तो वो वट पीपल बनो, रसाल बनो, और यदि नहीं अवसर मिला तो संतोष करके दूब बनो। तुम्हारी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय तुम्हारी महानता का मापदंड होगा। परिवेश की चिंता न करके अंतः सत्य की चिंता करो। निबंध की भाषा संस्कृत की परिनिष्ठित शब्दावली से अलंकृत, विचार गुम्फित, कवित्वमयी एवं प्रभावपूर्ण है। कहीं कहीं हिंदी की सादगी और सरलता का निर्मम प्रभाव भी है। निबंध में संस्कृत और हिंदी के शब्दों की कैसी समन्विति है, ये उनके दुर्वा और धूप के प्रयोग से समझा जा सकता है। दोनों शब्द समानार्थी हैं, पर जहाँ भी प्रयुक्त हुए हैं उनसे निबंध में कहीं भी सौंदर्य की क्षति नहीं हुई है। एक और वे मणिप्रवाल, दुर्वा, हरितिमा, मूलोच्छेद, गर्भोन्नत, स्थान जैसे विशुद्ध संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर बेहया, थेथर, ठूंठ, खपरेल जैसे लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी भाषा में अलंकारिकता, लाक्षणिकता और वक्रोक्ति का भी तत्व प्रभुत्व मात्रा में है। उनकी शैली आलोचनात्मक, निवेशनात्मक और व्यंग्यात्मक है। उनमें साधारणता ने असाधारणता की खोज का कौशल और विदग्धता है। पूरे निबंध में गंभीरता अत्यंत विद्यमान है। यहाँ हम कुछ व्याख्या के अंश की भी चर्चा करेंगे। कि यूँ अपने हिंदुस्तान के हिसाब से घास-पात की तरह जन्म लेना कोई बेइज्जती की बात नहीं, पर यह एक से एक बेहया घासों का देश है। लाख कुचलो, रोदो, काटो, चीनी चटाओ, मट्ठा पिलाओ, पर सब बेकार। रुदन और मरण यहाँ की हरितिमा नहीं जानती। भक्तिपूर्वक प्रार्थना भी है दुर्वा, तुम्हारा जन्म क्षीर सागर से हुआ है, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं को प्रिय हो। दुर्वा मंत्र इसे भी समुद्र कन्या बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने तुच्छ समझे जाने वाली चीज़ को भी इतना दीर्घ आयाम दे दिया है, अपनी सोच को अपरिमित विस्तार दे दिया है। सौभाग्य वृद्धि, लाभ, सुख
आदि में दुर्वा काम में ली जाती है। वो पैरों तले कुचली जाती है, जानवर चढ़ डालते हैं, वैरागी ग्रीष्म का पिंगल उसे चढ़ डालता है, दूसरा क्रोध उसे जला देती है, पर उसके ओगढ़ मन को सौभाग्य की हरिदिमा बर्दाश्त नहीं, पर उसकी जड़ें पाताल लोक के अमृत तक चली जाती हैं। इसकी नरम फुनगियाँ चोंच उठाकर नील आकाश की ऋतु का भक्षण करती है, दसों दिशाओं से प्राणों का पान करती हैं। अतः यह सदाबहार है, मरती नहीं। झुलस भले ही जाए, उदास भली हो जाए, पर यहाँ न तो रुदन है न मरण है। ये हमारी धरती पार्वती रूपनी है। इसका सौभाग्य स्थाणु ठूठ और नीरस हो जाता है, पर है वो अविनाशी, वो मरती नहीं। ज्ञान और शंगा दोनों का जन्म इसकी दक्षिणा मूर्ति से होता है। दुर्वा भी अपने उपयुक्त गुण के कारण सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। सदाबहार तो और भी घासें हैं, केवल दुर्वा ही सदाबहार नहीं। ये बड़ी थेथर और बेहया घास है, सारी ऋतुओं में हरी भरी रहती है। एक टहनी कहीं फेंक दी जाए तो अपने आप बढ़ जाएगी और जाने का नाम ही नहीं लेती। इसका मूलोच्छेद करना चाणक्य के लिए भी कठिन होगा। इस तरह से प्रस्तुत निबंध में कुबेरनाथ राय जी ने दुर्वा की महत्ता का बखान किया है और दुर्वा के व्यक्तित्व को निखारते हुए वो कहते हैं कि धूप सदाबहार होते हुए भी स्व के निर्मम रूप से निरपेक्ष है, प्रभु के शीश पर चढ़ती है, सर्वत्र पूजित होती है, पर पेले के तने कुचेले जाने पर भी रोग शोक से भरकर चुपती नहीं। वह अपने अस्तित्व को ऐसा धारण किए रहती है, किसी को खटकता नहीं। अपराजय स्व की धनी होती हुई जगत को, सृष्टिकर्ता को बेहया सदाबहार की तरह मुँह नहीं चिढ़ाती। स्व का लोक के लिए लोप कर देने में, छोटे स्व को किसी बेहतर सत्ता के लोप के लिए लोप कर देने से वो निरंतर संलग्न रहती है और इसी महासमर्पण की सिद्धि के रूप में इसकी जड़ें इस प्रकार धरती गर्भ के अमृत कुंभ के भीतर तक पहुंच जाती हैं कि ग्रीष्म में ऊपर ऊपर झुलस जाने पर भी पहली झड़ी के बाद भी ये हरी भरी उड़ती हैं। इसके स्व का नया श्रृंगार उड़ता है, पर यह श्रृंगार ही समर्पण की वस्तु है, गर्व की वस्तु नहीं। इसकी ऊंचाई भी विनम्रता भरी ऊंचाई है, दुर्वाचल श्याम राम की तरह। यहाँ पर चिंतन और गहरा हो जाता है कि हिंदुस्तान में वनवासी राम को पूजा जाता है, पत्थर को पूजा जाता है, घास पात को पूजा जाता है। सच्चा हिंदुस्तानी मन राज सिंहासन और सोने को ज़्यादा आदर नहीं देता। लट्टे की तरह कोई बढ़कर बड़ा हो गया है, इसी से पूज्य है। सच्चा हिंदुस्तानी मत ऐसा कभी नहीं स्वीकारता। पुण्य पवित्र शिवा सरसा जस न्याय पवित्र भई मम्बानी। उक्त पंक्ति में पवित्र कीर्ति में वाणी का स्नान करा करके पवित्र करने के हेतु, किंतु दुर्वा निराप्राकृत जन का गुणगान करती हैं, शिवराज जैसे लोकनायक का गुणगान करती हैं। यदि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर का वृक्ष भी इसके सामने महत्वहीन है। प्रभु यदि बड़ा बनने का अवसर देते हैं तो वट पीपल बनो, रसाल बनो, लेकिन धूप बनकर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, अंतःकरण, हृदय, महानता सभी कुछ धूप के अस्तित्व में निहित है। हरी हरी धूप का तात्पर्य यही है कि हीरामन सुग्गे
और उसकी बहन बांस की वंशी के कारण यहाँ स्वर्ग का तिरस्कार ही नहीं बल्कि आहत रोष की लाचारी है। ईश्वर न सही पर उसकी जगह भरने वाला लोकतंत्र यदि इतना क्षमतावान होता कि वह अपने में आस्था को जन्म दे सके तो भारतीय बुद्धिजीवी आहत क्रोध की इस लाचारी को न भोगता। भारतीय बुद्धिजीवी ने द्रोणाचार्य की तरह अभी तक ईमान नहीं बेचा और हाथों का सौदा नहीं किया है, पर वह लाचारी भोग कर दिन पर दिन अपना आत्मक्षय कर रहा है। यह एक ट्रेजेडी है। लोकतंत्र में वर्ण स्वातंत्र है, वो वर्ण करता है, पर संदर्भ ऐसा है कि वर्ण अर्थहीन हो जाता। तो हरी हरी दूब वो लाचार क्रोध निबंध बहुत ही सादगीपूर्ण और प्रवाहमयी भाषा में लिखा गया है और सामान्य से सामान्य वस्तु को विशेष अर्थ देकर उसकी महत्ता और अस्तित्व को अमिट बनाया गया है।